हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। ये जो है हमारा मोनोमियल टर्म, मोनोमियल है और ये भी हमारी मोनोमियल है। मोनोमियल मीन्स हमने यहाँ पे लिखा, मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म, केवल एक टर्म हो जिसमें, वो हमारी क्या होती? मोनोमियल होती। जिसमें टू टर्म होते वो हमारी बाइनोमियल होती। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोमियल को मोनोमियल से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया है 6x³ बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 3x² बाई जेड, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख लें 6x³ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड करना है बाई 3x² बाई जेड से। तो ये जो हमारा है 6x³ बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारा है डिवाइडेंड। क्या है? डिवाइडेंड। और 3x² वाई स्क्वायर जेड, जिससे हमको डिवाइड करना है, वो हमारा होता है डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर। ठीक है, अगर डिवाइडेंड एंड डिवाइजर के साइन सेम है तो हमारा जो आंसर होगा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और अगर डिफरेंट है मीन दैट अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा नेगेटिव में ही आएगा। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम इसको यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ लगा के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसका जो कोफिशिएंट है इस वाले टर्म का क्या है? +6 है। हम लोग विद साइन लिखते हैं। कोफिशिएंट क्या है? +6 है। इसमें कोफिशिएंट क्या है? +3 है। और x बाई जेड हमारे क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो कोफिशिएंट को हम लोग कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, मीन दैट नंबर को हम लोग नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, और जो हम लोग वेरिएबल को हम लोग वेरिएबल से कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 बन जा 3 और 3 2 जा, तो क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे x³ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा रहा, और नीचे क्या था? x² वाई जेड, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे। वो क्या होता है कि एम डिवाइड में है। ठीक है, अगर हमारे बेस सेम है और पावर अगर डिफरेंट है, तो जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? मेरी माइनस हो जाती है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर माइनस हो गई, -n हम लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे x पावर डिफरेंट है तो ये माइनस हो जाएगी। यहाँ पे पावर डिफरेंट है, माइनस हो जाएगी, यहाँ भी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये एक्सपोनेंट लॉ का है। अब 2 को हम लोग एज लिखा रहने देंगे। यहाँ पे x³ - 2, क्योंकि ये ऊपर जाएगी, तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया। यहाँ पे 2 - 1, बाई की पावर क्या? 1 हम लोग लिखते नहीं। सपोज दैट ये लिखा है बाई, तो इसके मतलब बाई की पावर 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हमने लिखा। और यहाँ पे क्या है? जेड 2 - 1, ऐसे जेड पे पावर क्या है? 1 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x, यहाँ 3 - 2x, यहाँ पे 2 - 1 क्या? बाई, और जेड 2 - 1 क्या? जेड। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आया 2x बाई जेड, सॉल्व करने डिवाइड करने पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ये यहाँ पे हमने सेकेंड पार्ट इसका लिखा हुआ। ठीक है, 15m² n की पावर क्यूब बाई 5m² n²। तो यहाँ पे ये मेरा डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है। मीन दैट डिवाइजर से हम लोग क्या करना है? इसको डिवाइड करना। ठीक है, ये डिवाइजर और ये डिवाइडेंड है। यहाँ पे देखो साइन क्या है? दोनों के पॉजिटिव है, तो आंसर जो होगा हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। 15m² n³ डिवाइड बाई 5m² n²। इसका कोफिशिएंट क्या है? 15 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। 5 बन जा 5, 5 3 जा, तो क्या आ जाएगा? 3m² n³ डिवाइड बाई m² n²। इस प्रकार से अब हम इसको वाई एक्सपोनेंट लॉ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं यहाँ पे।
तो इसको अगर हम देखें, यहाँ पे देखो पावर हमारी सेम है तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लॉ का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा m 2 - 2, जो अभी हमने लॉ फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा था वही यूज करना है। यहाँ पे बेस सेम है, पावर है, ठीक है। 2 - 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n 3 - 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3m की पावर 0 और मल्टीप्लाई n, क्योंकि 3 - 2 हमारा 1 बचेगा, 1 लिख दिया। ये हो जाएगा 3 × 1 मल्टीप्लाई n, तो ये हो जाएगा 3n। जो इसका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3n, क्योंकि यहाँ पे m की पावर 0, m की पावर 0 मीन्स 1। किसी वेरिएबल और नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, हमने लॉ का यूज किया। अब हम विदाउट लॉ भी बता रहे हैं, तो समझ लीजिए सेकेंड मेथड, ठीक है। यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे हमारा ये निकल के आया था, यहाँ पे जो हमारा ये वैल्यू, ठीक है, ये इस वैल्यू से हम लोग लिखेंगे 3m² n³ डिवाइड बाई m² n², ठीक है। ये है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ध्यान से देखें। 3m की पावर 2 मीन्स दैट m जो नंबर है वो 2 टाइम्स लिखा गया है, तो m मल्टीप्लाई m। n की पावर 3 मीन्स दैट जो n नंबर है वो 3 टाइम्स लिखा गया है, तो n मल्टीप्लाई n डिवाइड बाई इसी प्रकार से m मल्टीप्लाई m, सॉरी m हो गया, और n मल्टीप्लाई n। अगर डायरेक्ट देखें, इस m से ये m कैंसिल, ये m कैंसिल, n से n, केवल हमारा एक n बचा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, 3 मेरा पहले था n, यही तो हमारा आंसर निकल के आया है, ठीक है। तो ये हमने लॉ यूज किया है, और ये यहाँ पे हमने कि जो पावर थी जितनी उतने टाइम हमने लिख लिया है, तो इसका आंसर निकला। लेकिन ये थोड़ा इसलिए हो जाता है कि मान लो अगर ज़्यादा पावर m की पावर 7 है या m की पावर 8 है, तो इस प्रकार से डिफ़िकल्ट हो जाएगा लिखना, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तो हमारा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे क्या है, फार्मूले का यूज करके तुरंत आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका आंसर निकल के आया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट है, वो है 24a³ b³ बाई -8ab। अब यहाँ पे देखो, ये डिवाइडेंड जो है हमारा पॉजिटिव है, लेकिन डिवाइजर क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। तो हमने बताया था कि अगर दोनों में से एक अपोजिट साइन है, मीन दैट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जो आंसर होगा, जो क्वेश्चन निकल के आएगा हमारा, वो हमारा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव में निकल के आएगा, और करने का मेथड वही है जो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट अभी तक किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 24a³ b³ डिवाइड बाई -8ab। इसका जो है कॉफिशिएंट क्या है, 24 है, इसका क्या है -8 है। हम लोग कॉफिशिएंट को विद साइन लिखते हैं, ठीक है, -8। तो कॉफिशिएंट से डिवाइड होगा, और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल से डिवाइड होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें 8 1 जा 8 और 8 3 जा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -3, ये माइनस चला गया, यहाँ पे -3a³ b³ डिवाइड बाई ab, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट लॉ का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो -3 लिखा रहने देंगे। यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो पावर हमारी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो a की पावर 3 - 1। इसी प्रकार से b को लिखेंगे 3 - 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ 3 - 1 मीन्स दैट 2, और यहाँ b की पावर 3 - मीन्स 2, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आया है -3a² b², ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। इसको हमने लिख लिया फोर्थ पार्ट को, -21abc² बाई 7abc। अब यहाँ पे देखो डिवाइडेंड जो है वो नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, मीन्स दैट इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही में से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे -21abc² डिवाइड बाई 7abc, ये लिख लिया हमने। इसका कॉफिशिएंट -21, इसका है 7, नंबर से नंबर डिवाइड होगा, मीन दैट कॉफिशिएंट से कॉफिशिएंट डिवाइड होंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का abc² डिवाइड बाई abc, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे। वैसे तो हम डायरेक्ट भी देखो इसमें क्या है, ये कर सकते हैं
कि माइनस का 3ABC² है और ABC नीचे है, तो ये क्या हो जाए, ए से कैंसिल, बी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -3C² बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। और यहाँ पे अगर देखें -3C को लिख सकते हैं C × C से C, तो आंसर हो जाएगा इसका -3C आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3A बेस सेम है, पावर को 1 - 1 लिख ले, और यहाँ पे B को भी लिख ले, B की पावर 1 - 1, या डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते थे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं C की पावर 2 - 1, 2 - 1। अब -3 A की पावर 0, B की पावर 0, C की पावर 1। अब अभी हमने बताया था कि वेरिएबल अथवा नंबर पे अगर पावर 0 है तो क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा -3 × 1 × 1 और C, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर -3C। ये आंसर इसका आएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका 5th पार्ट। यहाँ पे हमने 5th पार्ट लिख लिया है, 72xyz² y -9xz से करना है। ठीक है, आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लिख ले हम लोग 72xyz² डिवाइड y -9xz, तो नंबर से नंबर डिवाइड होगा, 9 × 1 = 9 और 9 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8xyz² डिवाइड yxz। अब यहाँ पे क्या है, x से x कैंसिल कर देंगे हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ x से x कैंसिल, यहाँ पे y बचा, y नीचे आने तो y हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट लॉ यूज कर लेंगे, हमारे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो z की पावर 2 - 1 पावर माइनस हो जाती हैं, तो हो जाएगा -8y × z की पावर 1, तो ये हो जाएगा -8yz, ये हो जाएगा इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या, 1 मिनट, गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8yz, इसका आंसर निकल के आएगा। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट, 6th पार्ट। अभी लास्ट पार्ट है, हमने यहाँ पे लिख लिया है इसको। इसका आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, क्यों आएगा, देखो ये जो डिवाइडेंड है ये भी हमारा नेगेटिव में है और डिवाइजर वो भी नेगेटिव में है, बोथ आर नेगेटिव। अगर दोनों नंबर डिवाइडेंड एंड डिवाइजर के साइन सेम है तो आंसर हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, 72 A की पावर 4, B की पावर 5, C की पावर 8 डिवाइड करना है -9A² B² C³ से। ठीक है, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 9 से 9 बन जा 9 और 9 8 जा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये 9 8 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 A की पावर 4, B की पावर 5, C की पावर 8 डिवाइड बाई A² B² C³। अब हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा यूज करेंगे, डिवाइड वाला। A की पावर अगर m है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, ये n है। ठीक है, तो ये हो जाएगा m माइनस, पावर हमारी क्या होती है, माइनस हो जाती है। अगर सेम भी है तो भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम पावर डिफरेंट है। ठीक है, तो 8A की पावर 4 - 2, B की पावर 5 - 2। ठीक है, और C की पावर 8 - 3। इस प्रकार से लिख लिया हमने ये वाला फार्मूला यूज करके। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 4 - 2, तो A की पावर 2 रहेगा हमारा, B की पावर 3 की 5 - 2 3 और C की पावर 5। ये जो होगा ये इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के जो 6 पार्ट थे वो यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को।
क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अभी तक जो हमने डिवाइड किया है वो हमने डिवाइड किया है कि मोनोमियल को मोनोमियल से ही डिवाइड किया है, ठीक है। मीन दैट एक टर्म को एक टर्म से ही डिवाइड किया है अभी तक हमने। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि यहाँ पे 3 टर्म है। मीन दैट कि ये जो है हमारी गिवन है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म, तो इसमें 3 टर्म है। तो ये जो हमारी ट्राइनोमियल को डिवाइड करना है किससे, मोनोमियल से डिवाइड करना है। मोनोमियल मीन्स एक टर्म से डिवाइड करना है, मीन्स द ट्राइनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से, यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख ले रहे हैं। यहाँ पे है 8x³ माइनस 12x² प्लस 16xy 2x। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम लोग लिख लेंगे 8x³ माइनस 12x² प्लस 16x डिवाइड वाई करना है 2x। यहाँ पे जो 2x है ये जो है हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, और जो ऊपर वाला हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन सी, ये है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो ये क्या करें, हमारे ऐड हो जाएंगे, या यहाँ माइनस आने हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो इसको अब हम लोग इसी प्रकार से ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे 8x³ डिवाइड बाई 2x, 8x³ डिवाइड बाई 2x। यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। यहाँ पे 12x² डिवाइड बाई 2x, यहाँ पे प्लस साइन है 16x डिवाइड बाई 2x, ठीक है। अब हमने बताया था कि कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और जो हमारे वेरिएबल्स बनते हैं उसमें हम लोग एक्सपोनेंट लॉ का यूज करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 8x³ में ये हमारा कोफिशिएंट है, इसमें 2 है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले इसको करेंगे तो 2 4 जा और 2 बन जा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे 2 बन जा और 2 6 जा हो जाएगा। यहाँ पे 2 बन जा 2 8 जा हो गया। इसको हम लोग लिख लेंगे अभी, बाद में फिर हम लोग एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4x³ डिवाइड बाई x माइनस 6x² डिवाइड बाई x प्लस यहाँ पे 8x डिवाइड बाई x, ये है। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये x से x कैंसिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट x से x क्या करते हैं, कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे हमारा प्लस 8 रहेगा। इसमें हम लोग एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे। वो कौन सा यूज करेंगे, ये यूज करेंगे हम लोग कि अगर हमारे बेस सेम है और पावर हमारी क्या है, डिफरेंट है, और अगर वो डिवाइड में है तो हमारी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती। ये वाला हम लोग लॉ यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखा रहने दो, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो x3 माइनस 1 डायरेक्ट भी लिख सकते थे x², लेकिन समझाने के लिए क्योंकि m माइनस n, ठीक है, माइनस 6x2 माइनस 1, और यहाँ पे 8 हमको मिल ही गया है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 4x⁻², यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस 6x प्लस 8। ये जो होगा ये इसका आंसर निकल के आएगा। तो ये जो हमारा निकल के आया है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको, एक तो हमने एक्सपोनेंट लॉ का यूज करके किया है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट भी करें इसको, अगर हम डायरेक्ट करें तो देखो किस प्रकार से करेंगे। सेकेंड मेथड डाल दे रहे हैं यहाँ पे। इसको कैसे करेंगे, इसको हमने यहाँ तक हम लोग ले आए थे, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लें 4x³ डिवाइड बाई x माइनस 6x² डिवाइड बाई x प्लस 8x डिवाइड बाई x, ठीक है। 4 लिखा रहने दो। x³ का मतलब है कि x का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 टाइम्स हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लें x मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई x। इसी प्रकार से इसको लिख लें x मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई x। इसी पर ये तो हमारा लिखा ही हुआ 8x डिवाइड बाई x। अब देखो इस x से ये x
कैंसिल हो गई, इस एक्स से ये हो गई, ये एक्स से हो गई। तो यहाँ पे क्या बचा 4x, और एक्स क्या हो जाएगी हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा -6x + 8। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लोग आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग दोनों मेथड यहाँ पे बता दिए आप लोग। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब थर्ड के सेकंड पार्ट को हमने लिख लिया यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इसमें थर्ड टर्म है, इसके मतलब ये हमारी कौन सी हुई, ट्राइनोमियल। कौन सी हुई, ट्राइनोमियल को डिवाइड करना है बाई किससे, मोनोमियल से। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, तो इसको इसी पर डिवाइड करेंगे जिससे अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे 4x³ y² + 16x² y + 8xy² को पूरे को डिवाइड करना है किससे, 4xy से। तो हम लोग इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे क्योंकि तो हमारा एलसीएम है। ठीक है, हमने एलसीएम हमारा इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 4xy आ रहा है, तो इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। प्लस साइन तो प्लस साइन लगाएंगे, माइनस साइन होगा तो माइनस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा 4x³ y² डिवाइड बाई 4xy + 16x² y डिवाइड बाई 4xy + 8xy² डिवाइड बाई 4xy। ये हो गया। अब कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और वेरिएबल्स को हम लोग एक्सपोनेंट लॉ लगा के यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 जा, यहाँ पे 4 2 जा हो गया। तो यहाँ जो हमारा रहा x³ y² डिवाइड बाई xy, यहाँ हमारा है 4x² y डिवाइड बाई xy प्लस यहाँ पे है 2xy² डिवाइड बाई xy। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे जो हमने बताया था। कौन सा वाला, ये वाला, कि अगर हमारे क्या बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, अब बेस सेम पावर डिफरेंट है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बेस पावर भी अगर सेम है तो भी हम लोग इसको इसी लॉ से लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे क्या है, बेस सेम है पावर डिफरेंट, तो x की पावर 3 - 1 और y की पावर 2 - 1, क्योंकि यहाँ पे पावर y 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, 4x² - 1, यहाँ पे हो जाएगा y 1 - 1। वैसे हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे, 1 - 1 लिख दिया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x की पावर 1 - 1 और y की पावर 2 - 1। यहाँ से हम लोग x कैंसिल कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ 1 - 1 लिखा, तो इसका भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा x की पावर 2 y। ठीक है, 2 - 1 y बचेगा यहाँ पे आ जाएगा 4x पावर 2 - 1 मीन्स दैट केवल x की पावर 1 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 0 प्लस 2, यहाँ पे भी x की पावर 0 और मल्टीप्लाई में y आ जाएगा। ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं कि अगर किसी नंबर अथवा वेरिएबल पे अगर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 आता है। इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ कैंसिल करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 1 क्या रहेगा, हमारा 1 ही रहेगा, तो यहाँ भी हमारा होता है 1 ही आता, लेकिन हमने यहाँ फार्मूला यूज करके किया हुआ। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा x² y + 4x + 2y। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे। हम इसको सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, जैसा हमने अभी फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, तो उससे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ का यूज करके, इस वाले का यूज करके इसको सॉल्व किया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दें। ठीक है, तो हम उसको वहाँ पे समझा देंगे, और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो
वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।